हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 24 ऑफ PYQ सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 6 ऑफ UGC नेट एंड HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सिलेबस का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन पीपल आइडेंटिफाई द ऑडिटरी इफेक्ट। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से ऑडिटरी इफेक्ट होते हैं, इसके ऊपर एक अलग से जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप वो लेक्चर प्रेफर करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए अनोयंस, स्पीच इंटरफेरेंस, ऑक्यूस्टिकल प्राइवेसी, ऑटोस्टिकल प्राइवेसी एंड स्लीप इंटरफेरेंस एंड हियरिंग लॉस। तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं वो क्या रहेंगे आपके, क्या रहेगा? ऑडिटरी इफेक्ट, नॉइज ऑन पीपल कॉज द ऑडिटरी इफेक्ट। करेक्ट आंसर जो है आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी एंड ई। क्यों? क्योंकि नॉइज पोल्यूशन जो है ये इफेक्ट तो कॉज करता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि दे आर टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली ऑडिटरी इफेक्ट। तो ऑडिटरी इफेक्ट किसकी वजह से आएगा? हियरिंग लॉस एंड स्पीच इंटरफेरेंस, which is caused due to noise pollution, speech interference and hearing loss. द डिफरेंस इन वैल्यू, देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि की वर्ड्स क्या क्या है। नॉइज ऑन पीपल, इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन पीपल, आइडेंटिफाई द ऑडिटरी इफेक्ट पूछा, ऑडिटरी इफेक्ट पूछा दैट इज रिलेटेड टू हेयरिंग लॉस एंड स्पीच इंटरफेरेंस। ठीक है। Difference in values of theoretical oxygen demand and actual oxygen demand is observed because of theoretical oxygen demand and actual oxygen demand is observed because of किसकी वजह से जो है वो ऑब्जर्व करते हैं theoretical oxygen demand और actual oxygen demand। theoretical oxygen demand जो हम कैलकुलेट करते हैं, एडिशन ऑफ डेड सेल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया एज वेस्ट, एडिशन ऑफ डेड सेल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया एज अ वेस्ट। ठीक है। और क्या मेजर करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस विच रेसिस्ट द डिग्रेडेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस विच रेसिस्ट द डिग्रेडेशन। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमें क्या बताता है? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें ये बताता है द ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड इफ़ ऑल द पोल्यूशन इन वेस्ट वाटर वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, कि कितना पोल्यूशन जो है वो कितना ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है सारा का सारा पोल्यूशन को डिग्रेड करने के लिए। ठीक है, वेस्ट वाटर में से, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है, एजम्पशन होता है। ठीक है। देन एक्चुअल डिमांड की हम बात करें, जो एक्चुअल BOD COD टेस्ट जो हम करते हैं उससे हमें पता चलता है कि कितना जो है ऑक्सीजन डिमांड है टू डिग्रेड दी ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इन एक्चुअल ऑक्सीजन डिमांड इन ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं? यूज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रेट ऑफ रिक्रिएशन एंड डीऑक्सीजनेशन। रेट ऑफ रिक्रिएशन डीऑक्सीजनेशन को मेजर करने के लिए? नो। एडिशन ऑफ डेड सेल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया एज अ वेस्ट, कि कितना वेस्ट जो है उसमें ऐड हो रहा है और कितना जो है हमें उसको डिग्रेड करना है। ठीक है। उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एज्यूम करते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को, कि एडिशन ऑफ डेड सेल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया एज अ वेस्ट और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन बैक्टीरियल टिश्यूज़। नो, बैक्टीरियल टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन से हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है, लेना देना नहीं है। देन डी ऑप्शन देखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस विच रेजिस्ट द डिग्रेडेशन, जो ह्यूमस फॉर्म हुआ जो डिग्रेडेशन को रेजिस्ट कर रहा है उसको एक्चुअल में हम चेकआउट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड या एक्चुअल ऑक्सीजन डिमांड का, कि कितने बैक्टीरियाज को डिग्रेड, कितने बैक्टीरियाज को कितना ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्बुलेंट डिफ्यूजन कॉज मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट एट अ रेट फास्टर देन मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन एटमॉस्फेयर। टर्बुलेंट डिफ्यूजन causes mixing of pollutant. तो turbulent diffusion cause the mixing of pollutant at a rate of faster than molecular diffusion. Yes, because क्या होता है बेसिकली
कि मॉलिक्यूलर डिफिजन इज़ वेरी स्लो। मॉलिक्यूलर डिफिजन जो होता है वो आपका बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। एयर में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्लो रहता है, बट एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक फास्टर जैसे टर्बुलेंस क्या है आपके, एडीज़ हैं, विंड फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस और मॉलिक्यूलर डिफिजन जो है मिलकर क्या कर देते हैं, पोल्यूटेंट्स को मिक्स कर देते हैं। दिस इज़ वाई द टर्बुलेंस इज डोमिनेट पोल्यूटेंट डिस्पर्जन इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूटेंट जो है वो डोमिनेट, डिस्पर्जन जो है वो डोमिनेट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्बुलेंट डिफ्यूजन कॉज मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट। येस, टर्बुलेंट डिफ्यूजन क्या करता है, विंड जो है वो आ रही है, वो उसकी अगर तेज स्पीड से आ रही है तो वो क्या करेंगी, मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट जो है वो उसका रेट जो है वो फास्टर कर देंगी। तेज़ हवाएं चलेंगी तो मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट ज़्यादा होगा, रेट फास्टर हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन एटमॉस्फेयर देन फास्टर देन मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन एटमॉस्फेयर। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो होता है वो आपका स्लो रहता है, लेकिन टर्बुलेंट डिफ्यूजन जो है वो आपका फास्ट रहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैक का जो डिस्टेंस है वेयर द मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसनट्रेशन इज ऑब्जर्व, maximum ground level concentration is observed is relatively large when the atmosphere is more turbulent। तो ग्राउंड लेवल पे जो है वो टर्बुलेंस जो है वो आपका ज़्यादा देखने को मिले, पोल्यूटेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिलेटिवली लार्ज विद एटमॉस्फेयर इज मोर टर्बुलेंट। नो, स्टैक हाइट पे जो है ये डिपेंड करता है, अगर स्टैक हाइट ज़्यादा है तो ग्राउंड लेवल पे जो है वो इम्पैक्ट कम रहेगा, ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो आपका कम रहेगा अगर तेज़ हवाएं चलेंगी, मोर टर्बुलेंट होगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ BOD इन द ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी डिस्चार्ज इनटू द गार्डन ऑफ वाटरिंग इज। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है गार्डन में डिस्चार्ज करने के लिए, वो रहती है आपकी 30 mg पर लीटर। तो BOD का परमिसिबल लिमिट कितना रहता है एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड, तो वो रहेगा आपका 30 mg पर लीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग एज इट, कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल क्यों होता है, इट कॉज कैंसर, कॉज द इरिटेशन, डिप्लीट द ओजोन लेयर एंड हैज़ हाई एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, एंड इसीलिए क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। जब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको कॉजीनेस फील होती है, कॉन्शियसनेस फील होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इज आइसोकाइनेटिक एयर सैम्पलिंग, आइसोकाइनेटिक एयर सैम्पलिंग द इनलेट इज फेस्ड अगेंस्ट द प्रिवलिंग विंड, सैम्पलिंग फ्लो रेट इज चूजन सो दैट द इनलेट स्पीड इज सेम एंड द विंड स्पीड, दे शुड बी लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ पार्टिकल सैम्पल। आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि आइसो मतलब क्या होगा, सेम, काइनेटिक्स मतलब वेलोसिटी और अ मूवमेंट। तो सेम मूवमेंट जब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। इनलेट इज फेस्ड अगेंस्ट द प्रिवलिंग विंड, इनलेट इज फेस्ड अगेंस्ट द प्रिवलिंग विंड, इसका क्या मतलब है कि इनलेट इज फेस्ड अगेंस्ट द प्रिवलिंग विंड, इट्स मीन दैट कि पार्टिकल जो हैं, ये इंश्योर करना कि पार्टिकल जो हैं एंटर नेचुरली विद द एयर फ्लो, पार्टिकल जो है वो नेचुरली एयर फ्लो के साथ जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। देन द इनलेट इज फेस्ड अगेंस्ट द प्रिवलिंग विंड, इट्स मीन दैट कि इंश्योर द पार्टिकल एंटर नेचुरली विद द एयर फ्लो, नॉट फ्रॉम द साइड करंट, नॉट फ्रॉम द साइड करंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देन बी क्या कह रहा है, सैम्पलिंग फ्लो रेट इज चूजन सो दैट इनलेट स्पीड इज सेम एज द विंड स्पीड, ठीक है। द कोर प्रिंसिपल ऑफ आइसोकाइनेटिक क्या रहता है कि प्रिवेंट ओवर द अंडर कलेक्शन, ठीक है, कि सैम्पलिंग फ्लो रेट चूजन सो दैट इनलेट स्पीड जो है वो विंड स्पीड के इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं हम, इनलेट स्पीड को जो है आपकी विंड स्पीड के इक्वल हो जाए, सेम हो जाए सैम्पलिंग फ्लो में। तो ये भी क्या है,
करेक्ट है, क्योंकि आइसोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है कि सेम वेलोसिटी को मेजर करना. तो सैम्पलिंग फ्लो रेट चूजन सो दैट इनलेट स्पीड इज सेम as the wind speed. Yes, this is also correct. There should be a least possibility of distortion of particle sample. Least possibility of distortion of particle sample because particle path are not disturbed. Particle path जो है वो disturb नहीं है, इसीलिए least possibilities आपकी रहेगी distortion of particle की. ठीक है, तो इसमें से क्या है आपका all the above are correct. तो क्या है कि मेजर पॉइंट क्या कह रहा है कि फेस द इनलेट इनटू द फ्लो, मैच द वेलोसिटी एंड कीप द सैंपल अनडिस्टॉर्टेड. कीप द सैंपल अनडिस्टॉर्टेड. ठीक है, क्या चीज़ें मेजर कर रहे हैं? फेस द इनलेट इनटू द फ्लो, मैच द वेलोसिटी एंड कीप द सैंपल अनडिस्टॉर्टेड. तो तीनों के तीनों जो हैं वो करेक्ट है फॉर द आइसोकाइनेटिक एयर सैम्पलिंग. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.